जय माता दी साथियों, यदि वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 रिजल्ट रिवाइज हुआ तो फिर पदवृद्धि होने की संभावना बहुत से बहुत कम। सेकंड काउंसलिंग होने की संभावना बहुत से बहुत कम। वेटिंग लिस्ट उठने की संभावना बहुत से बहुत कम। देखें, सुने, समझें और फिर विचार करें। ऐसा नहीं कि हमने ये वीडियो बनाया, आपने देख लिया और इस पर आप विश्वास कर लें। आप सबसे पहले इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, सुने, फिर समझें और जब इन चरणों को कर लें फिर विचार करें और निष्कर्ष निकालें। जिस बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं अंत में आप उसी बिंदु पर पहुंचेंगे और पाएंगे कि यदि रिजल्ट रिवाइज हुआ तो भर्ती में जो बहुत से बहुत अभ्यर्थी जो मेरिट में आ चुके हैं कुछ बाहर हो जाएंगे, साथ ही साथ कुछ अंदर भी आएंगे और सेकंड काउंसलिंग, पदवृद्धि और वेटिंग लिस्ट की जो संभावना है उन पर विराम लग जाएगा। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अभी वर्तमान में अप्रैल चल रहा है, अप्रैल आपका खत्म होने को है। 27 अप्रैल को पुनः सुनवाई होगी। अभी 18 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उस पर निष्कर्ष निकला। पुनः सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कहने का तात्पर्य है अप्रैल आपका खत्म हो जाएगा। फिर आता है आपकी मई में आदेश आता है कि रिजल्ट रिवाइज आ सकता है। रिजल्ट रिवाइज होने का यदि आता है तब फिर आपका रिजल्ट आने में मिनिमम 3 से 4 माह लग जाएगा। आपने भी वर्ग 3 का इंतजार किया रिजल्ट का, तो मिनिमम 3 से 4 लग जाए। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त यहां पर आपका रिजल्ट आया। साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि पुनः कोर्ट केस इन बीच में लग जाए। 3200 जो शिक्षक, विशेष शिक्षक के पद हैं उनके लिए कोर्ट केस लग सकता है कि हमारे पदों की मेरिट अलग जारी की जाए। और यदि कोर्ट केस लगता है तो 32 शिक्षकों के पदों की मेरिट अलग जारी की जाएगी। वैसे भी अभी यही विषय वस्तु पर बात चल रही है, CRR नंबर अपलोड करने और 3200 शिक्षक पद अलग होने। यदि अलग के साथ मेरिट बनती है तब यहां पर केस नहीं लगेगा, लेकिन यहां पर कुछ भी हो सकता, इसलिए केस जरूर लगेगा, लग सकता है 3200 शिक्षक की मेरिट अलग बनने के लिए। तो जो अभी लगभग 11,000 पोस्टों पर मेरिट बनी थी वह जो बनेगी फिर लगभग 8,000 पोस्टों पर। कितने पोस्ट पर बनेगी? 8,000 पोस्टों पर। अब जब 8,000 पोस्ट पर मेरिट बनेगी सामान्य शिक्षकों की और 3200 पर पोस्ट पर बनेगी स्पेशल टीचर की। अब जब सामान्य शिक्षक की 8,000 पर बनेगी तो लगभग 2 से 2,500 सामान्य शिक्षक बाहर होंगे और जो बाहर होंगे वह निश्चित तौर पर केस लगाएंगे, क्योंकि जो भी वह व्यक्ति बाहर जाएगा वह अपने लिए प्रयास करेगा और हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो जो अभ्यर्थी बाहर होंगे वो भी केस कर लगाएंगे, जिस कारण से यहाँ पर जो डीबी की प्रक्रिया है वह लेट हो जाएगी। अब डीबी की प्रक्रिया कब होगी? लगभग आपकी 4 माह मानकर चले तो अगस्त में रिजल्ट आया था, दिसंबर और जनवरी के समथिंग डीबी प्रारंभ हो सकता है। हो सकता है कि और आगे चला जाए, प्रारंभ होगा और जो ज्वाइनिंग आपको मिलेगी अभी 2026 चल रहा है, यह ज्वाइनिंग जो पहुंच जाएगी 2000, अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, 2027 2026 दिसंबर तक डीबी प्रारंभ होगा, दिसंबर तक। और ज्वाइनिंग मिलते मिलते आपका पहुंच जाएगा पूरा 2027 और हो सकता है कि 2027 नवंबर या दिसंबर में ज्वाइनिंग मिलेगी। अब अभी वर्तमान में जुलाई या अगस्त में वर्ग 3 की पात्रता प्रस्तावित है। अब इस पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में एग्जाम होंगे तो दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा।
जब दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी, और यदि भर्ती परीक्षा ये वाली होती है तो फिर यहां पर इन सभी पर विराम लग जाएगा, क्योंकि दिसंबर तक तो यही चलेगी। भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे तो पद वृद्धि पर क्वेश्चन मार्क, सेकंड काउंसलिंग पर क्वेश्चन मार्क, वेटिंग लिस्ट पर क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अगली भर्ती आ जाएगी तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन यदि रिजल्ट रिवाइज नहीं होता है तो 3200 शिक्षकों के जो यह स्थिति हम कब के लिए बता रहे हैं, जब रिजल्ट रिवाइज ना हो तो 3200 में से 500 शिक्षकों को ज्वाइनिंग यहां पर मिल जाएगी, विशेष शिक्षकों को, तो लगभग 2500 विशेष शिक्षक के पद आपके बच जाएंगे। 1000 के समथिंग डीबी में बाहर जाएंगे, 2000 के समथिंग वर्ग 2 की भर्ती से बचेंगे पद, ये वर्ग 2 की भर्ती से बच जाएंगे, क्योंकि वही कैंडिडेट के नाम वर्ग 2 में है और उन्हीं कैंडिडेट के नाम वर्ग 3 में है। तो इस प्रकार यदि पद वृद्धि नहीं भी होती है तो 2 से 3, 4, 4500 की समथिंग आपको पोस्ट मिल जाएंगी। और यदि सरकार प्रसन्न होती है, विभाग प्रसन्न होता है, तो यह जो वैकेंसी है सेकंड काउंसिलिंग 8 से 10,000 तक पदों पर हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये ज्वाइनिंग आपकी अगस्त सितंबर में हो जाएगी, तो अगस्त सितंबर से आपको पूरा 1 साल मिल जाएगा पद वृद्धि का प्रयास करने के लिए। साथ ही साथ स्पेशल टीचर की वैकेंसी की जो भर्ती है वो तो होगी, और यहां पर भी बहुत सारे स्पेशल टीचर बाहर होंगे इस कारण से भी, क्योंकि रिजेक्ट होंगे। अभी इसमें भी 2500 में डीबी में 1000 नहीं 2000 के समथिंग रिजेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी गलत टिक कर चुके हैं। तो डीबी में 2000 के समथिंग, वर्ग 2 2000 और 2500 के समथिंग स्पेशल, तो यहां पर जो भर्ती जो हो जाएगी 6000, और इस प्रकार 8 से 10,000 पर सेकंड काउंसलिंग होने के चांस रहेंगे। और सेकंड काउंसलिंग होने के चांस इसलिए भी बढ़ जाएंगे क्योंकि लंबा समय मिल जाएगा प्रयास करने के लिए, लगभग 1 साल। और यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो फिर सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि 1 साल लगभग दिसंबर में 2027 नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक के लिए नई भर्ती आ जाएगी, फिर इसके बाद चुनाव आ जाएगा, और जैसे नई भर्ती प्रारंभ होगी तो फिर सेकंड काउंसलिंग, पद वृद्धि और वेटिंग खत्म। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इसमें सेकंड काउंसलिंग में वेटिंग वालों को नुकसान नहीं होगा, नुकसान भी होगा, क्योंकि जो फिर सेकंड काउंसलिंग होने की जो चांस है उसमें 8 से 10,000 बच्चों का भविष्य संवरना है वह भी खत्म हो जाएगा। फिर मात्र होगा नई भर्ती, जो नई भर्ती प्रस्तावित है वह लगभग 3000 पदों पर प्रस्तावित है। तो यहां से पद बढ़कर यहां पर 9000 हो जाएंगे, तो सरकार को 9 से 10,000, तो सरकार के लिए भी क्या होगा, एक भर्ती बन जाएगी, क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव है, तो सरकार का यहां पर फायदा बनने के ज्यादा से ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए ना तो पद वृद्धि फिर संभव रहेगी, ना सेकंड काउंसलिंग, ना ही वेटिंग उठेगी, फिर नई भर्ती सीधी सीधी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। एक बार इस वीडियो को आपने देखा है, सुना है, अब समझने का प्रयास करें और फिर विचार करें कि हमने जो कहा है वह किस हद तक सही है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।